गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 31 अगस्त। तो 31 अगस्त से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर करंट अफेयर जुड़ी हुई डिटेल्स इस वीडियो में बताई गई, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही 30 अगस्त के करंट अफेयर का रिवीजन और लास्ट में मेरे द्वारा में क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा। साथ ही वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी गई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 31 अगस्त की मुख्य हाईलाइट जान लेते हैं क्या है। फर्स्ट है हमारा IIT एलुमनाई काउंसिल ने क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन किस राज्य में किया है। नेक्स्ट है किस राज्य के विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने कोविड-19 वॉरबॉट डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट है किस देश ने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास काबकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे IPL के 3 सत्रों के लिए अपना आधिकारिक पार्टनर बनाया है। तो याद रखिए यहाँ पर आधिकारिक पार्टनर की बात हो रही है, ना कि यहाँ पर स्पॉन्सर की बात हो रही है। तो ये याद रखिए, ये अलग है, आधिकारिक पार्टनर की बात हो रही है। नेक्स्ट है भारत राफेल लड़ाकू विमान को औपचारिक रूप से कब शामिल करेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 30 अगस्त के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा किस राज्य ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया है। तो वो राज्य है दिल्ली। नेक्स्ट है कौन सा देश ब्रिक्स गेम 2021 की मेजबानी करने की योजना बना रहा है। तो वो देश है भारत। नेक्स्ट किस भारतीय राज्य ने संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है। तो वो है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है किस मंत्री द्वारा चुनौती एक अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की गई है। तो ये की गई है रविशंकर प्रसाद जी द्वारा। नेक्स्ट विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में किसको राष्ट्र शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो चुना गया है सुधा पैनुली को। नेक्स्ट किस मंत्री ने राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की है। तो वो है पीयूष गोयल। नेक्स्ट है किस राज्य ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है। तो ये की है केरल ने। नेक्स्ट कौन सा राज्य भारत में सोलर एनर्जी उत्पादन में अग्रणी बन गया है। तो वो है राजस्थान। नेक्स्ट है किस राज्य द्वारा NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट कौन T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो वो हैं ड्वेन ब्रावो। अब चलिए हम कल का प्रश्न और उसका उत्तर देख लेते हैं। तो कल का प्रश्न था हमारा हाल ही में IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी है। तो ये बनी है शालिजा धामी। मतलब ऑप्शन C जो है वो उसमें करेक्ट है। शालिजा धामी जो है वो इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइट कमांडर बनी है। अब चलिए हम 31 अगस्त के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है IIT एलुमनाई काउंसिल ने क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो देश है रूस। रूस के साथ IIT एलुमनाई काउंसिल ने क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब ऑप्शन B जो है वो उसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्र की परिषद IIT एलुमनाई काउंसिल ने भारत में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर को विकसित करने के लिए रूस के लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही भारत रूसी संयुक्त परियोजना के लिए सबसे आशाजनक क्षेत्र सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान, जलवायु परिवर्तन और क्वांटम प्रौद्योगिकी और डेटा सुरक्षा हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं IIT एलुमनाई काउंसिल के अध्यक्ष कौन हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो IIT पूर्व छात्र परिषद के अध्यक्ष हैं रवि शर्मा और IIT पूर्व छात्र परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट राष्ट्र खेल और साहसिक पुरस्कारों की 7 श्रेणियों में से
कितने पुरस्कारों की इनामी राशि में वृद्धि की घोषणा की गई है? तो वो है 4 पुरस्कारों की इनामी राशि में वृद्धि की घोषणा की गई है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो देख लेते हैं, साथ ही ये भी देखते हैं हम कि वो 4 पुरस्कार कौन कौन से हैं जिनकी राशि में वृद्धि की गई है। तो केंद्रीय युवा मामलों के मंत्री और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों की 7 श्रेणियों में से 4 में पुरस्कार राशि में वृद्धि की घोषणा की है। उन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 के अवसर पर यह घोषणा की है। साथ ही खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि अंतिम बार 2008 में बढ़ाई गई थी। तो याद रखिएगा, इससे पहले जो पुरस्कारों की राशि है वो 2008 में बढ़ाई गई थी। अब चलिए हम वो पुरस्कार देख लेते हैं जिन पुरस्कार की राशि में वृद्धि की गई है। तो फर्स्ट है हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसमें क्या था 7.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती थी, अब 25 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो पहला हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा पुरस्कार है वो। तो नेक्स्ट है हमारा अर्जुन पुरस्कार, इसमें 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती थी, अब 15 लाख रुपए की राशि इसमें प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट हमारा है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार, इसमें 5 लाख रुपए इनामी राशि प्रदान की जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब 15 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही है हमारा द्रोणाचार्य रेगुलर पुरस्कार, जिसमें 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते थे, अब इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही ध्यानचंद पुरस्कार में जो विजेता हैं उनको 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती थी, जिसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। तो याद रखिए दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है जिसमें 7.5 लाख रुपए की राशि थी उसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार की जो राशि थी 5 लाख रुपए उसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार की जो राशि थी 5 लाख रुपए उसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही द्रोणाचार्य रेगुलर में जो इनामी राशि थी 5 लाख रुपए उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। और साथ ही ध्यानचंद पुरस्कार की इनामी राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया, जिसमें मैंने हर खिलाड़ी से जुड़ी हुई डिटेल्स इस वीडियो में बताई हुई है, मतलब किस खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है इसकी मैंने पूरी लिस्ट बताई हुई है। साथ ही पुरस्कार की जो इनामी राशि बढ़ाई गई है इससे भी जुड़ी हुई डिटेल्स भी मैंने उस वीडियो में बताई हुई है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो वो राज्य है केरल। केरल राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। तो केरल में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। यह केंद्र महिला उद्यमिता को गति देगा। साथ ही यह एक व्यवसाय शुरू करने, विस्तार करने और वैश्विक स्तर पर अपने उत्पादों को मार्केट करने के लिए घर से दूर एक सुरक्षित स्थान प्रदान करेगा। साथ ही इस केंद्र की स्थापना केरल के ग्रीन पार्क पहल के तहत की जाएगी। अब चलिए और करंट अफेयर क्या है केरल से जुड़ी हुई है तो वो देख लेते हैं हम। तो केरल में तिरुवनंतपुरम जिले के बेझिंझाम गांव में प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। तो याद रखिएगा, केरल में की गई है पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत, उसका नाम है प्रतीक्षा। नेक्स्ट है, नमक बसई कार्यक्रम को समग्र शिक्षा केरल के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। साथ ही केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। मैप में देखिए ये है केरल। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन किया गया है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं हम। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन किया है। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उद्देश्य देश में कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन करना, देश तथा विश्व में इनका विपणन करना और किसानों को उद्यमी बनाना है।
साथ ही अन्य करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए। तो फर्स्ट है, राज्य में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। तो याद रखिएगा फर्स्ट करंट अफेयर क्या है। अदर जो करंट अफेयर देख रहे हैं हम यूपी का, तो वो है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, देश में कोविड टेस्ट कराने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है। साथ ही हनी मिशन योजना के तहत मधुमक्खी बक्से का वितरण उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा हनी मिशन के तहत मधुमक्खी बक्से का वितरण उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जल संकट को हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मडुवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दे दी गई है। साथ ही राजधानी जो है वो है लखनऊ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट, किस राज्य के विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने कोविड-19 वॉरबोट डिज़ाइन किया है? तो वो राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा के विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने कोविड-19 वॉरबोट डिज़ाइन किया है। मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या हैं। तो डॉक्टरों की एक बड़ी मदद देने के लिए त्रिपुरा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने एक रोबोट डिज़ाइन किया है जो डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को संक्रमित होने से रोक सकता है जब वे वायरस से संक्रमित रोगियों के संपर्क में आते हैं। रोबोट को कोविड-19 वॉरबोट नाम दिया गया है। तो ये त्रिपुरा द्वारा विकसित किया गया है कोविड-19 वॉरबोट। अब चलिए हम राजधानी देख लेते हैं त्रिपुरा की। तो वो है अगरतला। त्रिपुरा के राज्यपाल हैं रमेश बैस और मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव। ये देखिए, ये है त्रिपुरा मैप में। नेक्स्ट, किस देश ने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कावकाश 2020 से खुद को अलग कर लिया है? तो वो देश है भारत। भारत ने रूस में हो रहे साझा सैन्य अभ्यास कावकाश 2020 से खुद को अलग कर लिया है। मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं कि क्यों भारत ने अपने आप को कावकाश 2020 से अलग कर लिया है। भारत ने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कावकाश 2020 से खुद को अलग कर लिया है। 15 से 26 सितंबर तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास में चीन और पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया है। पिछले हफ्ते भारत ने इस सैन्य अभ्यास में शामिल होने की जानकारी रूस को दी थी, लेकिन अब इससे हटने का फैसला कर लिया है। इसमें सेना के 150, वायुसेना के 45 और नौसेना के कुछ अधिकारी हिस्सा लेने वाले थे। तो याद रखिएगा भारत ने इससे हटने का फैसला कर लिया है, वो इसलिए क्योंकि चीन और पाकिस्तान की सेना को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोवा में। गोवा में आयोजित किया जाएगा 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या हैं वो जान लेते हैं। तो भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 26 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह फिल्म फेस्टिवल कोविड-19 के कारण एक हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल है जो आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्मों के साथ साथ थिएटर स्क्रीन भी प्रदर्शित करेगा। अब अन्य करंट अफेयर गोवा से जुड़े हुए हैं वो देख लेते हैं हम। तो गोवा के पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान, खाजे, मसालेदार हरमन मिर्च और मेंदोली केले को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। अब चलिए हम मुख्यमंत्री और राजधानी देख लेते हैं गोवा की। तो गोवा की राजधानी है पणजी और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। ये देखिए मैप में, ये है गोवा। नेक्स्ट, किस राज्य में देश का पहला कोरोना सुरक्षित स्कूल शुरू हुआ है? तो वो है हरियाणा। हरियाणा राज्य में देश का पहला कोरोना सुरक्षित स्कूल शुरू हुआ है। मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या हैं वो जान लेते हैं। तो हरियाणा में सोनीपत शहर में लिटिल एंजल्स स्कूल में देश के पहले कोविड सुरक्षित परिसर को शुरू किया गया है। परिसर का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ऑनलाइन और प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में पहुंचकर किया है।
स्कूल में मेट्रो एंट्री गेट की तर्ज पर 2 सेंसर संचालित और संपर्क रहित टर्न स्टाइल गेट बनाए गए हैं। एक गेट से छोटे और दूसरे गेट से बड़े बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश से पहले उनके हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे। साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग और हाजिरी लगेगी। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही गेट खुलेंगे। साथ ही इसके लिए हर गेट पर टैब लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से सभी जो भी प्रक्रियाएँ हैं वो पूरी की जाएंगी। नेक्स्ट और क्या है इससे जुड़ा हुआ, तो वो देखते हैं। तो हरियाणा से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम। तो हरियाणा से जुड़े हुआ अन्य करंट अफेयर्स में पहला है हमारा, हरियाणा में वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया गया है। साथ ही हरियाणा सरकार ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना भी हरियाणा राज्य द्वारा शुरू की गई है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने परिवार पहचान पत्र योजना का शुभारंभ किया है। साथ ही डबल स्टैक कंटेनरों के लिए दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग का उद्घाटन भी हरियाणा राज्य में किया गया है। साथ ही हरियाणा सरकार ने ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया है। साथ ही राज्य ने बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। साथ ही 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी हरियाणा राज्य करेगा। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री देख लेते हैं हम। साथ ही राज्य ने 108 नए सांस्कृतिक मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है। और साथ ही पंचायत चुनाव में अब महिलाओं को 50% आरक्षण हरियाणा राज्य में दिया जाएगा। अब हरियाणा की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। मैप में देखिए ये है हरियाणा। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे आईपीएल के 3 सत्रों के लिए अपना आधिकारिक पार्टनर बनाया है? तो वो है अनअकैडमी। अनअकैडमी को आईपीएल ने 3 सत्रों के लिए अपना आधिकारिक पार्टनर बनाया है। मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो जान लेते हैं। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अनअकैडमी को आईपीएल के 3 सत्रों के लिए अपना आधिकारिक पार्टनर बनाया है। आईपीएल के अध्यक्ष ब्रजेश पटेल ने कहा 2020-2022 तक अनअकैडमी आधिकारिक भागीदारी इसमें बनी रहेगी। नेक्स्ट, भारत राफेल लड़ाकू विमान को औपचारिक रूप से कब शामिल करेगा? तो भारत राफेल लड़ाकू विमान को औपचारिक रूप से 10 सितंबर को शामिल करेगा। मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो राफेल फाइटर जेट्स को औपचारिक रूप से 10 सितंबर 2020 को हरियाणा के अंबाला एयरबेस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। इसमें जो इस समारोह में जिनको आमंत्रित किया गया वो हैं फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पेली। इनको आमंत्रित किया गया है इस समारोह में। अब चलिए हम आज के प्रश्न देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज का प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।